दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है दोस्तों, और हलचल इस कदर मच गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई है दोस्तों, भगदड़। नीतीश कुमार के दो बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है नीतीश कुमार को झटका दे दिया है। नीतीश कुमार का दामन छोड़ दूसरी की पार्टी का दामन थाम लिया है दोस्तों। मैं आगे बताऊंगा कि किस पार्टी का दामन थामा है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही निकल करके सामने आ रही है दोस्तों कि बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। खास तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर बगावती सुर आपको लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब साफ तौर पर फूटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और नीतीश कुमार के करीबी बड़े दिग्गज नेता जो है दामन छोड़ चुके हैं दोस्तों, दामन छोड़ चुके हैं नीतीश कुमार का। खबर देखिए, खबर में किस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 बार के एमएलए, मंत्री और एमएलसी रहे दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार को झटका दे दिया दोस्तों। जी, नीतीश कुमार को झटका दे दिया, और वो भी चुनाव से पहले थामा पीके का दामन। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किस पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और आप देख लीजिए किस तरीके से ये दो बड़े दिग्गज नेता जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। तस्वीरें आप सभी के सामने देखिए किस तरीके से। और ये नाम जो दो बड़े दिग्गज नेता हैं दोस्तों, ये नाम मामूली नहीं है। उनमें से एक का नाम है दसई चौधरी। जी हां दोस्तों, दसई चौधरी, और दूसरा भुवन पटेल। ये दोनों ही दोस्तों ये बताए जा रहे हैं कि लंबे समय से, या यूं कहें कि जब से इस पार्टी का जो नेतृत्व किया जा रहा था, जब से यह पार्टी बनी है, लगभग उसी समय से बताया जा रहा है कि जेडीयू के मजबूत चेहरे रहे हैं दोस्तों। नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं दोस्तों। अब ऐसे नेता पार्टी छोड़ दे तो समझिए नीतीश कुमार की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। सोचिए एनडीए के भीतर इस वक्त क्या चल रहा होगा। एनडीए जो बार बार ये दावा कर रहे थे कि इस बार फिर से हम सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार जी अलग ही राग आलाप रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अलग ही राग आलाप रहे हैं। जब कोई मसला नहीं सुना तो गाली को लेकर के पूरा हल्ला काटा गया, माहौल क्रिएट किया गया दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो दसई चौधरी हैं, उनका जो नाम है बिहार की राजनीति के अंदर में, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 3 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार एमएलसी रहे हैं, और 1 बार के सांसद रहे हैं, और चंद्रशेखर की सरकार में तो मंत्री भी रह चुके थे दोस्तों। अब उन्होंने साफ ये कह दिया है कि आज के नीतीश कुमार पहले वाले समाजवादी नीतीश नहीं रह गए दोस्तों। उनका दिल और दिमाग अब पूरी तरीके से भटक चुका है। वो दूसरों के इशारे पर सरकार चला रहे दोस्तों। और ये उनके नेता अब कह रहे हैं, लेकिन जब ये लोग कहा करते थे, जब वो विपक्ष के नेता इस बात को कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी सिर्फ एक चेहरा हैं, सरकार पूरी दिल्ली से चल रही थी, तब बड़ा डिंग यहाँ के जा रहा था। लेकिन अब जब उन्हीं के नेता इस तरीके से कह रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे। अब वो भी नेता जब पूरी सच्चाई खोलते हुए दूसरी की पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं, तब इस बात को कह रहे हैं। चौधरी साहब ये नहीं रुकते। चौधरी साहब ने भी तंज कसते हुए कहा कि जब मैं विधायक था तब नीतीश कुमार जी कुछ नहीं थे उनके सामने, हमने लालू यादव के खिलाफ नीतीश का साथ दिया, लेकिन आज उन्हीं नीतीश ने उन्हें भुला दिया है। संगठन में कोई जगह नहीं मिल पा रही है, सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही है दोस्तों। यानी अब ये कहा जाए कि गुस्सा साफ है, नेता सब अपने पुराने सिपाहियों के ही नहीं सुन रहे हैं, या यूं कहें कि सुनने के लिए ना सुनने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया है। दिल्ली से पूरी तरीके से स्क्रिप्ट भेज दी गई है कि भैया अब आपको जो करना है, हम स्क्रिप्ट तो दे रहे हैं, जो दे रहे हैं लिख करके, वही आज स्क्रिप्ट आपको पढ़ना है, उन्हीं लोगों को लिस्ट में शामिल करना है, बाकी आप अपने मन से कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है उनके खिलाफ बगावत कर लिया है, बगावती सुर अपना लिए हैं, और दूसरे की पार्टी का दामन थाम लिए हैं। और दूसरे जो नेता हैं भुवन पटेल साहब, वो क्या कह रहे हैं, उनका भी दर्द कुछ इसी तरीके से सलका हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि समता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, पूर्वी पश्चिम चंपारण में पार्टी को खड़ा किया, उनमें उनका बड़ा सहयोग है, यूपी बिहार में संगठन के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन अब हालत यह है कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत का असर सरकार पर साफ साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री खुद कम और उनके आसपास बैठे लोग ज्यादा सरकार चला रहे हैं। यानी इन्होंने भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार जी की जो हालत है वो कुछ ठीक नहीं है, उम्र दराज हो गए हैं, तो वो अपनी कुछ चला नहीं पा रहे हैं, सरकार दिल्ली से चल रही है, उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सिर्फ एक रबर स्टैंप बन करके रह गए दोस्तों। यानी दोनों नेताओं ने जो है साफ तौर पर जो इशारा किया है वो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के लिए इशारा किया है, यानी एक विजय सिन्हा और दूसरा सम्राट चौधरी के लिए इशारा किया है दोस्तों। यानी जेडीयू के अंदर लंबे समय से जो चर्चा चल रही थी कि कंट्रोल उनके पास नहीं है, अब वो बात कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई दे रही है दोस्तों। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब जेडीयू में ऐसी नाराजगी खुल करके सामने आए, चाहे वक्फ बोर्ड का विवाद हो, चाहे वो एसआईआर का मसला हो, या फिर वोट चोरी को लेकर के जो बहस हो रही हो। हर बार जेडीयू के भीतर के जो सांसद होते हैं, चाहे जो नेता होते हैं, उनके अंदर से आवाजें जरूर उठती हैं, कुछ ना कुछ विवादों को लेकर के आवाज जरूर उठती है। विधायक तक यह कहा करते थे कि गठबंधन की वजह से जनता के बीच जवाब देना मुश्किल हो गया है,
जब यहाँ गठबंधन की बात होती है तो यहाँ पर जिक्र होता है, एनडीए की बात होती है कि किस तरीके से जो है उसको जवाब दिया नहीं बनता, क्योंकि हर नेता जो है कुछ ना कुछ अलग राग अलापता है, पार्टी से अलग हट करके जवाब देता है। अब बात करें नीतीश कुमार की पोजीशन की कि भाई उनकी पोजीशन जो है किस तरीके से नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। जरा एक तरफ आप देखिए कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, खुले मन से वो नारे लगा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। कई सारे नेता ऐसे हैं चिराग पासवान के जो कह रहे हैं कि भैया अगर आपको विकास कराना है तो चिराग पासवान को चुनना होगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो चिराग पासवान को जो मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। और इस बात का अंदेशा अभी हाल में जो बिहार बंद होता है उससे आप लगा सकते हैं कि एक तरफ एनडीए का बिहार बंद होता है, वहीं चिराग पासवान अपने प्रोग्राम को जो है संबोधित कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम सुचारू रूप से चला रहे होते हैं दोस्तों। यानी साफ तौर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जो गाली दिया गया था वहां पे उन्होंने समर्थन नहीं दिया दोस्तों। अब इसको लेकर क्या कहेंगे। और दूसरे तरफ तो एनडीए ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वहां का सीएम का चेहरा कौन होगा। यानी अगर इसका मतलब निकाला जाए दोस्तों तो इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार की जो कद है अब उसको छोटा करने की कोशिश की जा रही है। खुद बीजेपी भी चाहती है कि इनको साइड हटा दिया जाए, अब समय बहुत हो चुका है, नए लोगों को आने देना चाहिए, या फिर बीजेपी चिराग पासवान को भी एक लॉलीपॉप थमा करके उसको भी अलग तरीके से शांत कराने की कोशिश कर रही है। खैर, ऐसे में जो पुराने नेता हैं दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसे में जो पुराने नेता है अगर वो पार्टी छोड़कर जन स्वराज में अगर चले जा रहे हैं तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या लगता है कि इसका असर जो है सिर्फ जेडीयू पर पड़ेगा? क्या आपको यह नहीं लगता है कि एनडीए पर भी पड़ेगा? हाल ही में चुनाव होना है, एनडीए के जब कुछ नेता विधायक, बड़े दिग्गज नेता, नीतीश कुमार के बड़े नेता जब वो दामन छोड़ करके जन स्वराज पार्टी जैसे में शामिल हो जाएंगे तो इसको क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा बताइए। ये तो साफ संदेश है कि नीतीश कुमार का चल ही नहीं रही है। तो दोस्तों सवाल है, और यही सवाल हर जगह पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार वाकई अपनी पार्टी को पकड़ खो चुके हैं? क्या बीजेपी ने धीरे धीरे उन्हें किनारे लगाने की रणनीति बना ली है? और क्या जेडीयू के बाकी नेता भी जल्द बगावत के सुर अपनाएंगे और बगावत की कतार में फिर से लाइन लगाएंगे दोस्तों? तो क्या यह मान लिया जाए कि जो नीतीश कुमार के जो दो बड़े करीबी नेता थे उन्होंने जो इस्तीफा देकर के दूसरी का पार्टी का दामन थामा है, क्या लगता है कि मात्र जब शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव आएगा ये बगावती सुर और भी बढ़ेंगे, और भी लोगों की लाइनें लगेंगी, और भी कतार लंबी होने वाली है दोस्तों। फिलहाल इस पूरी जो खबर में इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा। क्या लगता है कि बिहार चुनाव से पहले ये लाइन, ये फहरिस्त और भी लंबी होने वाली है? और क्या यह खतरे की घंटी एनडीए के लिए है या सिर्फ नीतीश कुमार के लिए है? या क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अलग रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरीके से चुनाव से पहले नीतीश बाबू को जो है किनारा कर दिया जाए? आपके मन में भी कोई सवाल है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।